बुहेरा अरब में समंदरी तूफान के सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से 5वां अलर्ट जारी। समंदरी तूफान बुहेरा अरब के शुमाल मशरक में मौजूद कराची के जुनूब से 120 किलोमीटर दूर रह गया। कराची में 31 अगस्त तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडू, मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज हवाओं का इम्कान। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। तेज हवाओं से कराची में दर्जनों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से खातून जान बहक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर निकासी आप का जायजा लिया। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, IH चंद्रगढ़ रोड और टावर के इलाके भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा साइक्लोन का अलर्ट है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया, जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडू अलायार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शगाफों को पुर कर रहा है। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। जैकबाबाद, शिकारपुर और मीरपुर माथेलो में भी मूसलाधार बारिश। नसीराबाद की नहरबाह में एक शख्स डूबकर जान बहक। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ले ली। झलमक्सी में ही कार रेले में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की खोसट नदी के रेले में 2 अफराद फंस गए। सैलाब का बहाव ज़्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। रेलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए बोलान में तुग़यानी के सबब मच में सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू न हो सकी। कश्मीर में बरसात के बायस घर की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची जान बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। बम्बर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कुमराट में सयाहों और मकामी अफराद के फंसने का नोटिस। हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। कहा फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए बर वक्त कार्रवाई की जाए। फंसे हुए सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। सहूलतें फराहम की जाएँ। राब्ता सड़क की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। इराक एयरवेज के 2 तैयारों में फ़नी खराबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफारत खाने ने ज़ायरीन को खाना और आर्जी क़याम की सहूलत फराहम कर दी है। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी तक उनकी देखभाल की हिदायत। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़िशान अहमद को टेलीफोन। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पासपोर्ट गुम होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सूरत हाल टूरिज़म कंपनियों की बेइंतज़ामी के बायस पैदा हुई। 350 ज़ायरीन आज कराची पहुँच जाएंगे। यही जहाज़ वापस आकर बाकी ज़ायरीन को भी आज ही कराची लेकर जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। अदालत की डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी PTI के बच्चों से बात कराने की हिदायत। समात 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समात 2 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि फैमिली को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जाता। तोशा खाना की जमानत के लिए दरख्वास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा तैयार नहीं है। ये भी चाहते हैं कि 190 मिलियन के रेफरेंस में जल्द सजा दे दी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बेशतर सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त दे दी। जियो न्यूज़ समेत 8 से 10 सहाफ़ियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफ़ियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरख्वास्त भी जमा कराई। ज़राए का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफ़ियों को कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है।
इधर लोग एहतजाज करते रह गए, उधर आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस में 100 अरब रुपए मजीद बढ़ गए। रमा साल 1900 अरब के बजाय 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना है। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में वफाकी वजीर अवैस लगारी का इंकशाफ, साफ साफ कह दिया आईपीपीज से मुआहदे यक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकते, इन मुआहदों पर हुकूमत की जमानत है। आईपीपीज मुआहदों पर यक तरफा कदम उठाने से रेकॉर्डिंग जैसी सूरत हाल पैदा होगी। कराची में जौहर चौरंगी के करीब मार्ट के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी। हैदराबाद की रहायशी मां अपने 8 साला गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते, उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा कि आपने आने की तकलीफ न की तो भी केस चलता रहेगा, आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरखास्त अहले खाना की इस्तदा पर पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर मोहम्मद वसीम की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। मोहम्मद वसीम ने वीज़े के मसले के हवाले से गवर्नर को आगाह किया। गवर्नर ने मोहम्मद वसीम के यूरोप के वीज़े के हवाले से इटली के सफारत खाने को ख़त लिख दिया। बॉक्सर का कहना है कि वो वीज़ा ना मिलने की वजह से कई दिनों से परेशान थे, मजबूरन वीडियो पैगाम में अपील करनी पड़ी। मोहम्मद वसीम 4 अक्टूबर को माल्टा में WBF इंटर कॉन्टिनेंटल हैवी वेट वर्ल्ड टाइटल के लिए सेबलियो से फाइट करेंगे। हंगू की मरकजी शाहरा पर डीएसपी सिटी की गाड़ी के करीब धमाका। धमाके में डीएसपी अमजद हुसैन खुशकिस्मती से महफूज रहे, गाड़ी को जज़वी नुकसान पहुंचा। सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को बनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराज़गी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलविस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत 8 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक़ कहा कि जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं कर लेती तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतज़ामिया PTI को जलसे की इजाज़त देगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स वायरस का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। पेशावर एयरपोर्ट पर अलामात जाहिर होने पर मरीज को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। मरीज का ताल्लुक कबायली जिला औरकजई से है।